ओम शांति। आज का मेरा विषय है कि हमें परमात्मा ने ये जीवन किस लिए दिया है। परम पिता परमात्मा ने ये जीवन सिर्फ हमें खाने पीने सोने या घूमने फिरने के लिए नहीं दिया है। कई तो कहते हैं कि संसार में आए हैं तो अच्छा मौज मस्ती से रहें, अच्छा घूमें फिरें, बस यही लाइफ है। कई तो कहते क्या है, 4 दिन की ज़िंदगी है, खा ले पी ले ऐश कर ले। लेकिन नहीं, हम ऐसी लाइफ जी करके जाएं जो हमारे जाने के बाद भी लोग ये कहें कि फलाना व्यक्ति जो है ना इतना अच्छा था। ऐसे नहीं, आप देखते होंगे कई सामने तो मतलब हर एक की प्रशंसा कर देते हैं और बाद में कहते हैं ये तो ऐसा ही है, बस दिखावे का ही करता है सब कुछ। तो ऐसी हमारी लाइफ नहीं होनी चाहिए। लाइफ हमारी ऐसी होनी चाहिए जो दूसरा भी देखे तो कहे हाँ, इसकी वाकई में ही लाइफ जो है शांतिमय है। वो कैसे बनती है? वो ऐसे नहीं बनती है, वो भी पुरुषार्थ करने से बनती है। जैसे हम देखते हैं कि मंदिर में जाते हैं, देवी देवताओं को कमल का फूल दिखाते हैं। उनके अंदर ऐसी योग्यताएं थी, उनके अंदर ऐसी शक्तियां थी देवी देवताओं के पास, जो आज हम जाते हैं और प्रेयर करके आते हैं अपने परिवार के लिए और अपने लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी तो कुछ ऐसा किया था। अब श्री रामचंद्र जी थे तो वो ऐसे तो श्री रामचंद्र जी नहीं बने, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा गया है। कितना कुछ उन्होंने भाई के लिए त्याग किया, माता पिता के लिए सब कुछ किया। क्या हम अपने परिवार के लिए अपने लिए इतना कुछ कर रहे हैं? सिर्फ ये नहीं होता कि चलो 2 मिनट चले गए मंदिर में, हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो आए, बस हमारा कार्य पूरा हो गया। नहीं, हम जैसे वो देवी देवता थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमें उनके जैसा बनना है। कमल का फूल भी देवी देवताओं को ही दिखाते हैं। उनके हाथ में कमल का फूल होता है, शंख होता है। तो कमल का फूल क्या शिक्षा देता है कि वो रहता कीचड़ में है। कमल का फूल कीचड़ में ही पैदा होता है और खुद जो है ऊपर खिल के रहता है, उसका परिवार भी नीचे रहता है। तो ऐसे हमें रहना तो ग्रस्त व्यवहार में है, लेकिन अलग से न्यारा प्यारा हमारा जीवन होना चाहिए। दूसरे को भी महसूस हो कि हाँ, इनकी लाइफ जो है कुछ अलग है। कहते हैं कि योगी जीवन जो है सबसे प्यारा जीवन है। संसार में रहते हुए भी संसार से निश्चिंत। ब्रह्मा कुमारी संस्था हमें यही सिखाती है कि अपने घर गृहस्थ में रहते हुए भी अपने आप को ऐसा बनाओ, ऐसे नहीं कि आपको घर बार छोड़ देना है, या अपने घर में रहते हुए अपने आचरण को ऐसे बनाओ कि दूसरे भी आपसे कुछ सीखें। योगी जीवन के 4 लक्षण बताए जाते हैं। एक तो जैसे देखो चेयर होती है, चेयर भी 4, उसकी जब तक उसके 4 स्तंभ हैं, चेयर हो या कोई और पिलर्स हो, उसके सहारे तभी वो टिकता है। अगर एक उसका पहिया ना हो, एक व्हील ना हो, तो वो कैसे चलेगा? तो ऐसे योगी जीवन बनाने के लिए हमारे अंदर 4 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो रोज़ सत्संग। सत्संग, मान लो ये भी नहीं कि आप रोज़, आपके पास टाइम नहीं है, आप कहोगे हम तो रोज़ सत्संग में नहीं जा सकते। तो सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग माना एक सत्य पिता का संग, उस परमात्मा का संग। कोई भी कार्य आप कर रहे हो, सदा ऐसे सोचो हाँ, परम पिता परमात्मा मेरे साथ है। तो ये भी क्या है? एक सत्य का संग है। ठीक है, ऐसे बिजी लाइफ भी किसी की होती है जो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सत्संग में जा सके रोज, लेकिन फिर भी हमको समय तो निकालना है, जाना चाहिए कहीं भी कुछ अच्छा सुनने के लिए। या अगर आपके पास घर में टाइम है तो आजकल फ़ोन भी एक सुविधा है अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए। तो एक तो सत्संग माना उस सत्य पिता का संग रखे सदा साथ, तभी अपन घर में रह करके भी योगी जीवन बना सकते हैं। उस सत्य पिता का संग है तो माना सत्संग है। दूसरा है जीवन में पवित्रता जरूर चाहिए। पवित्रता किस चीज़ की? पवित्रता एक तो होती है ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये भी पवित्रता में आता है।
पवित्रता माना हमारे मुख से कुछ ऐसे बोल दूसरे को दुख देने वाले बोल ना निकले। हमारी 5 कर्म इंद्रियां जो हैं इन पे हमारा कंट्रोल है, तो ये भी पवित्रता है। आँखें हैं तो किसी को बुरा ना देखें, मुख किसी को बुरा ना बोले, कान कभी बुरी बातें ना सुने, हाथ से हमारे बुरे कर्म ना हो, पाँव के द्वारा हम किसी गलत जगह ना जाएं। तो ये 5 कर्म इंद्रियों को भी हम कंट्रोल में रखते हैं, तो ये भी पवित्रता है। खाने पीने की भी पवित्रता होनी चाहिए। 2 बातें आई, पहला आया सत्संग, दूसरा आया पवित्रता, और तीसरा है दैवी गुण। दैवी गुण क्या है? दैवी गुण माना 5, वैसे तो 36 गुण बताए गए हैं दैवी गुणों में, लेकिन मेन जो है पवित्रता, मधुरता, अंतर्मुखता, हर्षित मुक्ता, ये जो मेन 5-6 गुण हैं ये हमारे अंदर होना चाहिए। मधुरता भी हमारे में ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे नहीं जब आया जो आया बोल दिया। हर्षित मुक्ता, अब देवी देवताओं के चेहरे को आप देखिए, कितने हर्षित मुख है, उनके चेहरे पर उदासी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है, तभी तो उनको ऐसे दिल करता है देखते रहें। कैसे भी देवी देवताओं के चित्र हों तो मन ऐसे करता है उनको देखते रहें। और जैसे जैसे हम ये दैवी गुण धारण करते हैं, हर्षित मुक्ता, पवित्रता, मधुरता, अंतर्मुक्ता, अंतर्मुक्ता भी कितना अच्छा गुण है। जितना हो सके अपने अंदर की तरफ मुख रखना, कम बोलना, धीरे बोलना। कई होते हैं सारा दिन एक मिनट भी उनसे चुप नहीं रहा जाता, 1000 बातें जब तक वो पूरे दिन में ना करे तब तक उनका मन शांत नहीं रहता है। तो अंतर्मुक्ता माना अपने अंदर को ही चेक करना, जितना हो सके कम बोलना, धीरे बोलना। तो ये भी एक अंतर्मुक्ता का गुण है। ये सारे दैवी गुण हैं हमारे अंदर। और चौथा आता है शुद्ध अन्न। ये 4 बातें जब हम अपना लेते हैं तो एक तो योगी जीवन हो जाता है, और बहुत ही ऐसे लगता है जैसे हमारी लाइफ बिल्कुल ही जैसे हल्की है, कोई भारीपन नहीं आता। ग्रस्त में रहते हुए भी ऐसे लगता है जैसे हम ग्रस्त, पहले देखो ग्रस्त को आश्रम बोला जाता था, अब कहते हैं गृहस्थी है, गाड़ी चल रही है, धक्का लगा रहे हैं, अब ऐसे बोलते हैं हम लोग। लेकिन पहले गृहस्थ को एक आश्रम की तरह माना जाता था कि गृहस्थ क्या है? आश्रम है। तो अभी जो है चौथी बात आती है हमारी, चौथी बात हमारी आती है शुद्ध अन्न। अन्न में कितना शुद्ध रखती हूँ, जो आया जैसे आया खा लिया। आज देखते हैं कि अन्न में भी हमारे पवित्रता नहीं है। खाना भी हम शुद्ध नहीं खाते हैं, चलते फिरते खा लेते हैं, मम्मी बहुत जल्दी है मुझे नहीं पता, खड़े खड़े बच्चे को खाना दे दिया। एक शांति से बैठ करके शुद्ध अन्न खाना। अन्न माना बनाने वाला भी उसको अच्छे विचारों से बनाए। मैं सभी माताएं बहनें जो मेरी ये वीडियो देख रही हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जब भी खाना बनाते हो तो परमात्मा के भजन चलाइए। उसमें कुछ भी उल्टी पुल्टी बातें बोल करके या मन खराब करके खाना नहीं बनाइए। खाने को बना करके, वैसे तो 3 टाइम ही भोग लगाना चाहिए, लेकिन 2 बार, कम से कम 2 बार भोजन को भोग लगाइए, शुद्ध भोजन बनाइए। नहा धो करके परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन हम अपनी फैमिली को खिलाएंगे, अपने परिवार को खिलाएंगे, तो उनमें एक अजीब सी शक्ति आएगी, उनका मन शुद्ध रहेगा। क्योंकि देखो जहाँ से हम सब्जियाँ लाते हैं, बनाने वाले ने उसको उगाया भी होगा, फिर वो मंडी में आती हैं, फिर हम उसको धोते हैं, फिर काटते हैं, बनाते हैं, तो सोचो कितने उसमें वाइब्रेशन गए खाने में भी। तो खाने को भी हम शुद्ध विचारों से बनाएं, परमात्मा की याद में बनाएं। जब ये 4 धारणाएं हमारे में आ जाती हैं, सबसे पहले क्या था? सत्संग, और दूसरा था पवित्रता, और तीसरे थे दैवी गुण, देवताओं वाले हमारे अंदर गुण होने चाहिए, और चौथा है शुद्ध अन्न। जब ये 4 बातें हमारे में आ जाती हैं तो हमारी लाइफ ऐसे लगती है कि जैसे हम देवताओं जैसे हैं। जैसे देवता कोई ऐसे नहीं कि वो अपने आप ही बन गए थे। श्री रामचंद्र जी का त्याग देख लीजिए, कितना त्याग भावना दिखाई है, उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया है।
तो ऐसे हम अपने घर गृहस्थ में रहते हुए त्याग की भावना रखें, तपस्या की भावना रखें, तो हमारा घर जो है स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग क्या, स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। ओम शांति।